श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होने वाला है। दुवंश कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना के साथ सामने खड़े हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलवान अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं तथा युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के राजा पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, अब हमारी सेना के मुख्य वीरों को भी आप जान लीजिए। आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हैं। हमारी यह सेना भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित होने से अपरिमित है और पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित होने से सीमित है। अतः सब लोग अपने अपने स्थान पर स्थित रहकर भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। तत्पश्चात कौरवों के वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करके जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, भेरी, गोमुख आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका शब्द बड़ा भयानक हुआ। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने भयानक पौंड्र नामक शंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों का वह भयानक शब्द आकाश और पृथ्वी में गूंजकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगा। उस समय कपिध्वज अर्जुन ने, जो युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि मैं इन युद्ध करने वालों को देख सकूं और जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए यहां युद्ध में एकत्र हुए हैं। संजय बोले, हे राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो। उस समय अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित अपने पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। उन्हें देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं और मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मैं विपरीत लक्षण देख रहा हूं और अपने ही स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख और जीवन से क्या लाभ, जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं, वे ही हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। गुरु, पितामह, पुत्र, पौत्र, ससुर, साले तथा अन्य संबंधी
ये सब मेरे सामने खड़े हैं। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार ही क्यों न डालें। हे माधव, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने पर भी हमें पाप ही लगेगा। अतः हमें अपने बंधु बांधवों को नहीं मारना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने से वर्णसंकर उत्पन्न होता है। वर्णसंकर से कुल का और कुलघातियों का नरक में पतन होता है और उनके पितर भी पिंड और जल से वंचित होकर गिर जाते हैं। हे जनार्दन, लोभ से अंधे हुए ये लोग कुलनाश के दोष को नहीं देखते, किंतु हम लोग इसे भली भांति जानते हैं। अतः हमें इस पाप से बचना चाहिए। यदि शस्त्ररहित और प्रतिकार न करने वाले मुझको धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डालें तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर अर्जुन युद्धभूमि में अपने धनुष बाण त्याग कर शोकाकुल होकर रथ में बैठ गए। अध्याय 1 समाप्त हुआ।